Good morning to all of you once again. Today we are going to discuss the chapter number 10, that is financial market. ये चैप्टर जो है मैं डिस्कस करेंगे. तो कल हमने हालांकि इसमें डिस्कस किया था, पर काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि ये चैप्टर जो है समझ नहीं आया, दोबारा से थोड़ा बताइए. तो इस चैप्टर को जो हम दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं आज. तो आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पास में होंगे. तो पहले आपके पास में है फाइनेंशियल मार्केट, और उसका टॉपिक जो कवर करेंगे हम. तो आपका जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में कंसेप्ट, फंक्शन एंड टाइप. कंसेप्ट, फंक्शंस, टाइप्स. ठीक है जी. दूसरा मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट यानी मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें इश्यू की जाती हैं. नेक्स्ट आपके पास में है कैपिटल मार्केट. थर्ड आपके पास में है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप. एंड इट्स टाइप्स. इसकी जो टाइप्स हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. और उसके बाद में आपका होगा स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर. इसमें स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हैं, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स. ट्रेडिंग प्रोसीजर्स. ठीक है जी. और लास्ट में सेबी हम जिसकी डिस्कस करेंगे, सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हाँ जी. तो सबसे पहले आपके पास में होता है कि फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट एंड नेचर. फाइनेंशियल मार्केट का जो है कंसेप्ट क्या है, उसकी नेचर क्या, हम बात करें तो कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या एक्चुअल में. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है उसको हम देखें कि इट इज़ ए लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर. तो आपके सेवर्स, इतने सारे हिंदुस्तान की जो जनता है हमारे 130 करोड़ यानी 1 अरब 30 करोड़ है. तो उनमें जो है सेवर्स हैं, मैक्सिमम आपके सेवर्स हैं. ठीक है. ये जो सेवर्स हैं हाउस होल्ड हैं, जो घरेलू जो लोग हैं, हम सभी लोग जो सेविंग करते हैं थोड़ी बहुत, तो ये सेवर्स हो गए. और हम सेविंग कहाँ करेंगे. अब गुल्लक वाला ज़माना तो गया. गुल्लक में तो पहले हम करते थे जमा, बड़े हो गए, गुल्लक में छोटे बच्चे जमा करते हैं. अब तो हम बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, बैंक में पैसे जमा करते हैं. इसका सेवर्स जो बैंक में जमा करवाते हैं. ठीक है. और दूसरा आपका लिंक है सेवर्स एंड बोरोवर्स. बोरोवर्स आपके जो उधार लेने वाले हैं. अब आपने बैंकों में जो पैसा जमा करवाया, यहाँ पर आपने सेविंग किया, सेविंग करके कहाँ पर जमा करवाया आपने, नेचुरली आपने वो पैसा बैंक में जमा करवाया होगा. तो बैंक उस पैसे क्या करेगा, नेचुरली जो जिन लोगों को पैसे जरूरत है, जो लोग लोन चाहते हैं बैंक से, उनको दे देगा. तो इसका नहीं ये होगा कि आपका जो सेवर और बोरोवर इसके बीच में जो भी चीज़ आएगी वो सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल मार्केट है. ठीक है. तो वो सारी आपकी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है. अब इसको दूसरे शब्दों में, ये तो सिंपल वर्ड से, दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ पर आपकी जो है सरप्लस यूनिट है. सरप्लस यूनिट यानी यहाँ पर इन लोगों के पास में पैसा फालतू है. थोड़ा सा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोल रहे, फाइनेंशियल मार्केट की लैंग्वेज में, तो ये सरप्लस यूनिट है.
और यहाँ पर ये डेफिसिट यूनिट है, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यूनिट, सरप्लस यूनिट का मतलब हुआ कि जिनके पास में फालतू पैसा पड़ा है वो हम लोग हैं, सेवर्स हैं। और डेफिसिट यूनिट बोरोवर्स हैं, जिनके पास पैसे की कमी है। तो यहाँ पर आपके दो वर्ड हैं, एक आपका डेफिसिट यूनिट, एक आपकी है सेवर यूनिट। ठीक है जी। तो आगे देखो, दिस मार्केट रेफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट, सरप्लस यूनिट एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट। ठीक है। तो इसमें सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट आपकी जो वो कहलाती है। ठीक है। तो समझ गए बात आपको, आपकी डेफिसिट यूनिट का मतलब बिजनेसमैन और सरप्लस यूनिट का मतलब आपके जो सेवर्स लोग हैं, हम लोग हैं। फाइनेंशियल मार्केट act as link between surplus and deficit unit and bring together the borrower and lender। वो जो borrower lender को जो है वो नज़दीक लेकर के आते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको ये कहें कि आप समझ गए बात को कि ऐसा कोई लिंक जो बोरोवर और जो लेंडर, बोरोवर होता है पैसा लेने वाला और लेंडर पैसा देने वाला, इन दोनों को जो नज़दीक लेके आता है वो आपकी कहलाती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट। अब एक हम और देखें, दूसरी जो बुक में जो आपका जो दे रखा है डायग्राम, उसके हिसाब से देखें कि आपका यहाँ पर जो हाउस होल्ड यूनिट है, यहाँ पर आपके हाउस होल्ड हैं यानी जो सेवर हैं या जो सरप्लस यूनिट है, तो वो हो गए। यहाँ पर तो आपके पास है हाउस होल्ड यूनिट, हाउस होल्ड यूनिट है ये। तो अब इसके पास में पैसा फालतू है, तो पैसा फालतू है तो ये पैसा फिर कहाँ पर जमा करवाए? तो ये पैसा जो है या तो वो बैंक में जमा करवाते हैं, ये पैसा जिनके पास में ज़्यादा फैसिलिटी हो बैंक में जमा करवा दो। ठीक है। या तो ये पैसा बैंक में जमा करवाएंगे या फिर ये लोग जो है फाइनेंशियल मार्केट में जमा करवा दें, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में चले जाएं, या तो बैंक में चले या फाइनेंशियल मार्केट में चले जाए। अब ये पैसा अल्टीमेटली किसके पास जाना है? बिजनेसमैन के पास जाएगा। ये बिजनेसमैन के पास है, बिजनेस के पास जाएगा पैसा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से पैसा बिजनेसमैन के पास जाता है और बैंक से जाता है कि व्हेन द बिजनेसमैन रिक्वायर अमाउंट फॉर सम टाइम ओनली, देन बिजनेसमैन विल गो टू द बैंक फॉर लोन। बिजनेसमैन से बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा। लोन कहाँ से आएगा? जो हमारे सरप्लस यूनिट है या हाउस होल्ड यूनिट है वहाँ से बैंक में पैसा है, बैंक ने वो पैसा बिजनेसमैन को दे दिया। सेकेंडली ये है कि आपका जो हाउस होल्ड है, जिन जो लोग जो है नॉन जानते हैं शेयरों के बारे में, डिवेंचर के बारे में जानते हैं, तो वो लोग जो आपके फाइनेंशियल मार्केट में यानी आपके इंटरनेट के ऊपर जो मार्केट चलती है फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। और फाइनेंशियल मार्केट है जो ये बिजनेसमैन है वो अपने शेयर इशू कर सकता है इस फाइनेंशियल मार्केट में, लेके यहाँ से पैसा ले सकता है, या ये लोग यहाँ पर डिवेंचर जो इशू करते हैं उनको ले सकते हैं। तो यानी कहने का ये हुआ कि आपकी जो हाउस होल्ड यूनिट है वो दो जगह पैसे जमा करवाती है, या तो बैंक में या फाइनेंशियल मार्केट में, और बिजनेसमैन इन दोनों जगह से पैसे उठाता है। ठीक है। तो ये आपके हो गई जी फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट। ठीक है। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कंपिटेटर ऑफ ईच अदर। और ये बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों एक दूसरे कंपिटेटर हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर रेट ऊंचे होंगे तो बैंक से लोन ज़्यादा लेंगे लोग, और बैंकों के रेट ज़्यादा ऊंचे होंगे, वहाँ रेट कम होंगे, तो लोग जो बिजनेसमैन वहाँ से पैसा उठाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अगर आपके बैंकों के रेट ज़्यादा है, लोन अगर बैंकों को बिजनेसमैन को ऊँचे रेट पर मिलता है, तो बिजनेसमैन बैंकों को छोड़ के फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स या डिवेंचर इशू करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पर शेयर डिवेंचर्स महंगे पड़ते हैं तो बिजनेसमैन बैंक की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो वो एक दूसरे के कंपिटेटर हैं, उन दोनों के बीच में रेट का बैलेंस बना रहता है। ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो जो आपकी मार्केट है ये फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन है, यानी यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हुआ आपके शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट।
तो आपके शेयर क्रिएट होते हैं, इक्विटी शेयर फाइनेंशियल मार्केट में इश्यू होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हो, तो इनका क्रिएशन भी होता है और इनका वैल्यूएशन भी आपको फाइनेंशियल मार्केट में होता है। ठीक है, तो अब आपके जो है पास में क्लियर हो गया कि आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कि फाइनेंशियल मार्केट एज ए लिंक बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। ठीक है, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि फाइनेंशियल मार्केट इज दैट प्लेस वेयर द सरप्लस यूनिट बोरो द मनी टू द डेफिसिट यूनिट। ठीक है, और अगर ज़्यादा रिफाइंड यूनिट में कहें कि फाइनेंशियल मार्केट आर दोज विच टेक द मनी फ्रॉम हाउस होल्ड यूनिट, फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इस प्रकार से ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट हुई। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके आपके फंक्शंस कौन कौन से हैं, द फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस पॉइंट, एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड आपकी हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कंचन है, तमन्ना या कुमकुम, भावना, किसी की भी इनके है क्वेरी तो क्वेरी तो पूछिए, अगर है तो कैसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो ये फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर शेयर या डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, और ये बैंक तो आपका पैसा लेता और देता बस। ठीक है, तो उसके फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन, उसके फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी फीचर्स कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको इसकी 4-5 फीचर्स बताई थी, हम उन्हीं को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 फीचर्स के फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन कौन कौन से हैं? तो पहला फंक्शन आपके पास में है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, mobilization of savings and channelizing them into the most productive uses। आप आगे बुक में देख लेना। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो आपके सेविंग्स हैं, जो आपके हाउस होल्ड के पास में पैसा पड़ा है, उस पैसे को बेकार पड़ा है उसको मोबिलाइज करना है, नहीं आगे मूव कर देना, घुमा देना, वो आपका मोबिलाइजेशन कहलाता है। तो कहते हैं कि मोबिलाइज भी करना और उनको चैनलाइज करना प्रोडक्टिव यूजेस में, यानी चैनलाइज करना, चैनलाइज क्या तो उसको पाइपलाइन में डालना जहाँ पर उसका यूज़ हो। उसके यूज़ का मतलब कि आपका जो भी पैसा पड़ा शेयर्स के पास में, वो पैसा दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, मीन्स दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनीज, and these companies will make the production, and these companies will provide the employment, and these companies will provide the salaries and wages to the workers, means these will boost up the economy of the country। तो नेचुरली आपका फर्स्ट काम जो पहला फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, वो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइज दीज सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज को चैनलाइज करना। दूसरा फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी यानी कीमत का पता लगाना। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि आपके किस प्रोडक्ट की क्या कीमत है, यानी आपकी जो है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो इस बात को फिक्स करती है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं वो किस रेट का है। इफ़ द डिमांड इज मोर फॉर योर प्रोडक्ट द कॉस्ट विल बी मोर, इफ द डिमांड इज मोर सप्लायर इज लेस। अगर डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा सप्लायर कम है तो उसकी रेट ज़्यादा मिलेंगे। एंड इफ द सप्लायर आर मोर एंड डिमांड इज लो देन द रेट विल बी लोअर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास से पैसे पड़े हैं, अगर आपको बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आप बैंक की तरफ जमा करवाएंगे। अगर आपको
फाइनेंशियल मार्केट में शेयर बाजार में ज़्यादा पैसा मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है, तो आप वहाँ पर जमा करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंपैरिजन हो गया बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड द बैंक, और इन दोनों में आपका वैल्यूएशन पता चल जाएगा कि पैसे की सही वैल्यू क्या है, तो इससे डिस्कवरी ऑफ प्राइस आपका मिल जाता है। ठीक है जी। थर्ड है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी हैं? फाइनेंशियल एसेट्स मैंने बताया था कि फाइनेंशियल एसेट्स आर शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स में प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इफ यू आर द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, they are useless if they are not converted into cash. It means if you want to convert into cash, then there will be the liquidity. और लिक्विडिटी तब होगी जब आपकी मार्केट होगी। तो ये आपके जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती हैं आपकी एसेट्स को। ठीक है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती हैं। लास्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। reduce the cost of transaction. Cost of transactions. Cost of transactions से का मतलब ये हुआ कि suppose if you the shares you want to sell them and then you will make the inquiry and you may have to move somewhere also, it means it will cost to you. अगर आपके फाइनेंशियल मार्केट हैं तो नेचुरली द प्राइसेस आर डिटरमाइंड ऑन एवरी आवर्स। हर घंटे के बाद प्राइस आपके जो उसका होता रहता है आपके एसेट्स का। तो इसमें जो है आपकी कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो घट जाती है। कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सारी चीज़ें आपको नॉलेज देती हैं। सो इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रेडली अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट। इसलिए कंपनीज़ को और इन्वेस्टर्स को जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर मूव नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी घट जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास में 4 टाइप की आपकी हो गई थी जी फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन द सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट की बातें थी और ये थे आपके फाइनेंशियल मार्केट के आपके फंक्शंस। पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, दूसरा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, तीसरा आपका लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और फोर्थ है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जो आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैं वो बीच में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो आपके पास में, हाँ जी इसमें कोई पॉइंट है तो एनी थिंग यू वांट टू आस्क? नॉर्मल चीज़ है, कोई खास बात नहीं। हाँ जी, फाइनेंशियल सेकंड पॉइंट में देखो, फैसिलिटेट्स है प्रोवाइड प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब ये हुआ कि आपका जो पैसा है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना चाहिए, वही उसकी प्राइस है। ठीक है ना, कि मान लो कि आपका जैसे कि सब्जी मंडी में जाते हैं तो कभी तो कहते हैं कि आप जो ना आलू 5 रुपये किलो मिल जाते हैं और कभी 35 रुपये किलो नहीं मिलते। अब आप उससे दुकानदार से पूछते हैं भाई साहब क्या चक्कर है, कल तो 5 रुपये किलो आलू बिक रहे थे, 35 रुपये नहीं मिल रहे। वो बोले जी ऐसा है कि सप्लाई नहीं आई पीछे से और डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए आलू ऊँचे रेट में बिक रहे हैं। ठीक है, तो आपका जब प्राइसिंग है यानी 35 रुपीज़ कैसे फिक्स हुआ कि डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी और इस कारण से उसके आलू के रेट बढ़ गए। तो ठीक उसी प्रकार से आपके जो भी पैसा है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा कि आपके फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में पैसे की डिमांड ज़्यादा है तो लोग आपको ज़्यादा ब्याज देने पर तैयार हो जाएंगे, और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो लोग कहेंगे पैसे जरूरत नहीं है, बहुत सस्ता मिलता है हम लोगों को,
तो इस प्रकार से आपके जो पैसा है उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका प्राइस है वो डिस्कवर हो जाता है इससे फाइनेंशियल मार्केट से। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगी तो कस्टमर और आपका जो सेलर वो नहीं मिलता है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से देखें ये तो फाइनेंशियल मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मार्केट है। आगे तो अगला चैप्टर आएगा उसमें आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में है कि मार्केट का मतलब वेयर द कस्टमर एंड द सेलर मीट। तो कस्टमर सेलर मीट करते हैं वो स्थान मार्केट कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका जो बोरोवर और जो आपका सेवर दोनों के दोनों मिलते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट है। तो इसमें आपके प्राइस डिस्कवरी इस प्रकार से होती है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे, और अगर इसका उल्टा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेंगे। ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट तो हम देख रहा है कि शेयर है और इसके बारे में, ठीक है, पैसों के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपके दोनों ही मनी मार्केट भी कैपिटल मार्केट भी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के में कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के जो हैं वो दो पार्ट हैं। एक तो जी आपके पास है कैपिटल मार्केट, एक तो आपके पास में है कैपिटल मार्केट, और दूसरा आपके पास में है वो है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ये दो आपके पास में है। तो आपका सबसे पहले लेते हैं इसमें कि जो कैपिटल मार्केट है उसके दो पार्ट हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसके दो पार्ट हैं, वो आपके प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में भी आपका इक्विटी और डेट्स, इक्विटी और डेट्स, और यहाँ पर भी आपका वही इक्विटी और डेट्स, ये दो ही होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस आगे आएगा, अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो और आपका दूसरा मनी मार्केट है। तो मनी मार्केट को हम जो है शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं। यानी कम समय के लिए पैसे चाहिए तो उसमें मनी मार्केट आती है, और ज़्यादा समय के लिए पैसे चाहिए तो वहाँ पर आपकी कैपिटल मार्केट आती है। ठीक है, अब जो है हम इसमें देखते हैं कि आपकी जो मनी मार्केट उसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। तो आपका जो मनी मार्केट क्या है इसका एक्सप्लेनेशन तो बाद में होगा, किताब में बाद में दे रखा है, पहले आपका मनी मार्केट का दे रखा है। तो मनी मार्केट है कम बात करें पहले। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, जैसे बुक के साथ साथ में जैसे हिसाब की जाएगी हम वैसे वैसे हम आगे बातें करते जाएंगे। अब आपका मनी मार्केट, मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट ही है, शॉर्ट टर्म जिसको पैसा चाहिए वो मनी मार्केट से मिलता है हमको। तो ये आपके पास हो गया मनी मार्केट। मनी मार्केट में कह रहे कि मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स फॉर यूज ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर। एक साल तक के लिए हमें पैसे जरूरत है तो वी विल टेक दिस मनी फ्रॉम द मनी मार्केट। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म नेचुरली वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड्स द लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and also sale of purchase of securities having 1 year term which get redeem का मतलब पे बैक, redeem within 1 year। यानी आपका जो है एक साल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, इफ़ यू रिक्वायर द वर्किंग कैपिटल मीन्स इफ यू रिक्वायर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस देन मनी मार्केट इज यूजफुल। तो मनी मार्केट में सीधा कैश या नेक्स्ट टू कैश आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मनी मार्केट आपकी है। मनी मार्केट जो है उसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है। मनी मार्केट यू कैन
you can borrow or you can lend the money and the local level as well as national level as well as for international level। आपको जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है कि आपका हो जाता है आरबीआई बैंक जो है इंडिया को अमेरिका के सेंट्रल बैंक से पैसे दे सकता है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है वो कनाडा के सेंट्रल बैंक से पैसे दे सकता है। तो ये आपका जो है जोग्राफिकल एरिया इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। पर आपका कैपिटल मार्केट में एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। कह बट दे कंस्टिट्यूट द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस with the deal of short-term debts. The common institutions are Reserve Bank of India, State Bank of India, और commercial banks, LIC, GIC, UTI, ICICI, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके प्रोवाइडर होते हैं और ये टेलीफोन और फैक्स के ऊपर इनका होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट के जो मेन प्लेयर हैं, तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं मनी मार्केट के वो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, ठीक है। उसके बाद में यूटीआई, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी और आईसीआईसीआई, ठीक है। ये इस प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर द मेन प्लेयर ऑफ द मनी मार्केट। वो मनी मार्केट के मेन प्लेयर ये लोग आपके होते हैं और ये जो आपका पैसा जो प्रोवाइड कराते हैं दे प्रोवाइड दिस मनी ऑन टेलीफोन बेस, ऑन टेलीफोन और ऑन फैक्स। फैक्स तो आजकल चला गया है, ठीक है। तो आज भी जो हो सकता है ज़माना हो आपके इन जगहों पे, तो आपका टेलीफोन पे जो है एक बैंक दूसरे बैंक को फ़ोन पे इतना पैसे चाहिए जी, 2 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए पैसा भेज देंगे और 2 दिन के बाद वो पैसा उनको रिटर्न कर देंगे और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपस में बार्गेनिंग वो कर लेते हैं, उसे बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है जी। अब फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के फीचर्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, एनी पॉइंट कोई इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो? फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के फीचर्स है कौन कौन सी हैं? तो मनी मार्केट के फीचर में सबसे पहला मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो मिलता है और शॉर्ट टर्म में लोन दिया जाता है, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर 1 डे टू 1 ईयर, फॉर 1 डे टू 365 डेज, पूरा ईयर भी कंप्लीट नहीं, 364 डेज पूरा ईयर भी कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये है 1 डे टू 364 डेज मीन्स द अमाउंट द फाइनेंस विल अवेलेबल ओनली अप टू फॉर ए शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट आपके पास में है नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, मीन्स यू कैन टेक दिस मनी फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से ले सकते हैं। हैविंग नो लोकेशन दैट इट विल बी ओनली फॉर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, नो, ये आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मार्केट आर आरबीआई। जो मेजर प्लेयर्स हैं कौन से हैं? तो मेजर प्लेयर हैं मेजर प्लेयर्स अभी मैंने आपको बताया था, वो आपका आरबीआई, आपका एसबीआई, ठीक है, आपका एलआईसी और जीडीआई और आईसीआईसीआई, ठीक है। ये आपके मेजर प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर ये लोग ऐसा काम करते हैं। और कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हैं इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे देता है? कॉमन इंस्ट्रूमेंट, कॉमन इंस्ट्रूमेंट, कॉमन इंस्ट्रूमेंट से आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास कॉल मनी, ट्रेजरी बिल,
कॉल मनी, ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और ICDs, CDs, ये आपके वर्ड्स हैं जो आगे आएंगे। तो ये आपके जो हैं इस प्रकार से होते हैं, और कॉमर्शियल बिल भी इसी में होता है। तो ये आपकी जो है इसके मेन फीचर्स हैं। तो आपके जो मनी मार्केट के मेन फीचर्स हैं वो पहली थी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा यहाँ पर मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इसमें से नहीं मिलेगा। दूसरा उसके बाद में था नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि मेजर प्लेयर्स हैं RBI, SBI, ये हैं। और कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो वो आपका कॉल मनी है, आपका ट्रेजरी बिल है, ICD और CDs। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, टाइम जब फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम आ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कल फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस